हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के एक बेहद खास शहर सोलापुर की यात्रा पर। दोस्तों, यह शहर सिर्फ एक औद्योगिक केंद्र ही नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, धर्म और आधुनिक विकास का शानदार संगम है। तो दोस्तों, आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की जानकारी में हम आपको ऐसे कई बातें बताएंगे जो सबको हैरान कर देगा। तो चलिए चलते हैं सोलापुर की यात्रा पर। दोस्तों, सोलापुर महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख शहर है जो राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद कर्नाटक और तेलंगाना के सीमा के करीब देखने को मिलेगा। और इसी वजह से यहाँ आपको मराठी के साथ साथ कन्नड़ और तेलुगु संस्कृति की झलक नजर आएगी। दोस्तों, सोलापुर अपनी चादर, तौलिया और टेक्सटाइल उद्योग के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। इसके अलावा सोलापुर नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि पहले यहाँ 16 गांव बसे हुए थे और मराठी भाषा में 16 को 16 और गांव को पुर कहा जाता था और इन्हीं शब्दों से मिलकर बना सोलापुर। और फिर धीरे धीरे ये गांव मिलकर एक शहर में बदल गए। अब अगर सोलापुर के इतिहास के बारे में बात करें तो यह क्षेत्र चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव और बहमनी सल्तनत जैसे कई शासकों के अधीन रहा। फिर बाद में यह मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना। दोस्तों, 1947 से पहले सोलापुर में स्वतंत्रता आंदोलन काफी तेज था। यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर संघर्ष किया। आज भी सोलापुर को उसके देशभक्ति और बलिदान के लिए याद किया जाता है। इसके अलावा इस शहर को धार्मिक दृष्टि से भी बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। जहाँ सबसे पहले आता है श्री सिद्धेश्वर मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित सोलापुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ हर साल मकर संक्रांति पर सिद्धेश्वर यात्रा लगती है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु सोलापुर आते हैं। फिर आता है अक्कलकोट स्वामी समर्थ मंदिर। यह मंदिर स्वामी समर्थ महाराज से जुड़ा हुआ है, जो महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और हाँ, इसी के साथ आप सिद्धेश्वर झील, हुतात्मा स्मारक, इंडियन बर्ड्स अभ्यारण्य और अक्कलकोट जैसे जगहों में आकर घूम सकते हैं। अब अगर इसके अर्थव्यवस्था को देखें तो सोलापुर को मैनचेस्टर ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। यहाँ का टेक्सटाइल उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनमें सोलापुर की चादरें और तौलिए न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। इसके अलावा कृषि भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, जहाँ ज्वार, बाजरा और गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। यही नहीं, सोलापुर शिक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहाँ कई कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थान और विश्वविद्यालय मौजूद है। और हाँ, सोलापुर का खाना भी उतना ही खास है। यहाँ आपको मराठी और कर्नाटक स्टाइल का स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, जिनमें भाकरी और पिथला, झुनका, मिसल पाव, शेंगदाना चटनी, तांबरा और काला रस्सा यहाँ के प्रसिद्ध भोजन है। अब बात करें यहाँ की भाषा और संस्कृति की, तो सोलापुर में मुख्य रूप से मराठी भाषा बोली जाती है, लेकिन यहाँ कन्नड़, तेलुगु और हिंदी बोलने वाले लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। यह विविधता सोलापुर की संस्कृति को और भी रंगीन बनाती है। इसके अलावा यहाँ की जनसंख्या को देखें तो 2011 के अनुसार सोलापुर की जनसंख्या लगभग 9.5 लाख थी। हालांकि 2026 के हिसाब से अनुमान है कि शहर की आबादी बढ़कर लगभग 14 लाख के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन यह सरकारी जनगणना से नहीं बल्कि अनुमानित आधारित है। और अगर आप सोलापुर जिले की बात करें तो 2026 में अनुमानित जनसंख्या लगभग 49 लाख के आसपास है और लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं देखने को मिलेगी। आइए अब
जानते हैं यहाँ के ट्रांसपोर्ट के बारे में। दोस्तों सोलापुर महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर होने के कारण ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत ही अच्छी है। यहाँ सड़क मार्ग से हर बड़े शहरों से आसानी से जुड़ा जा सकता है, जैसे पुणे, मुंबई और बेंगलुरु। और सोलापुर रेलवे स्टेशन शहर और देश के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है, जिससे ट्रेन यात्रा बहुत आसान है। और हवाई मार्ग में सोलापुर हवाई अड्डा भी पास में है, जो हवाई यात्रा को और सुविधाजनक बनाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहे।